रहस्यमयी शहर माचू पिच्चू। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी जगहें हैं जो लोगों को हैरान करती हैं। एक ऐसा ही अजूबा शहर है माचू पिच्चू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एंडीज पर्वतों के बीच बसा माचू पिच्चू शहर इंका सभ्यता से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल है। माचू पिच्चू करीब 8 किलोमीटर में फैला एक शहर है जो समुद्र तल से 2430 मीटर यानी करीब 7970 फीट की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी, जिसमें से उरुबाम्बा नदी बहती है, के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। माचू पिच्चू इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। इसे अक्सर इंकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। क्वेशुआ भाषा में माचू पिच्चू का अर्थ पुरानी चोटी होता है। इस जगह से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इस कारण इस जगह को रहस्यमयी शहर भी कहा जाता है। 1430 ईस्वी के आसपास इंकाओं ने अपने शासकों के आधिकारिक स्थल या पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में माचू पिच्चू का निर्माण किया था। पहले इनका सम्राट पचकुटेक ने माचू पिच्चू के निर्माण का आदेश दिया था, जो उनके 1000 वंशजों का घर था। माचू पिच्चू को इंकाओं की पुरातन शैली में बनाया था, जिसमें पॉलिश किए हुए पत्थरों का प्रयोग हुआ था। प्राचीन होने के बाद भी इसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग बेहद शानदार है, जिसमें सीढ़ियां, रैंप, छत और दीवारें शामिल हैं, जिनका निर्माण पहाड़ के किनारे किया गया है ताकि भूस्खलन के खतरे को टाला जा सके। ये दुनिया के लिए आश्चर्य इसलिए है क्योंकि शहर में कम से कम 3000 पत्थर की सीढ़ियां बनी हैं। सबसे दिलचस्प यह कि पूरा शहर धातु के औजारों और पहियों के बिना बनाया गया था। निर्माताओं ने शहर के लिए सिर्फ एक प्रवेश द्वार बनाया ताकि आक्रमण के वक्त इसकी सुरक्षा करना आसान हो। इनका लोगों के पास पत्थर काटने की अद्भुत तकनीक थी, जिससे वे आसानी से कहीं भी फिट किए जा सकते थे। पत्थरों को इतनी मजबूती से बांधा गया है कि आप उनके बीच से एक क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप नहीं कर सकते। इसीलिए यह शहर बेहद मजबूत है और भूकंपों जैसी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी कई सदियों से ऐसे ही खड़ा है। कहा जाता है कि भूकंप के दौरान माचू पिच्चू के पत्थर नाचते हैं और फिर अपनी जगह पर गिर जाते हैं। यह पूरी दुनिया से यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। इसके प्राथमिक भवनों में इंतिहुआताना, सूर्य का मंदिर और 3 खिड़कियों वाला कक्ष प्रमुख है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह भवन माचू पिच्चू के पवित्र जिले में स्थित है। इसे पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय भी कहा जाता है। माचू पिच्चू एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के साथ ही एक पवित्र स्थान भी है। इस स्थल का एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी खास महत्व है। माचू पिच्चू को 1981 में पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय घोषित किया गया और 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की दर्जा दिया गया। 7 जुलाई 2007 को घोषित विश्व के 7 नए आश्चर्यों में माचू पिच्चू भी एक है। स्थानीय लोग माचू पिच्चू के बारे में बहुत पहले से जानते थे, लेकिन इसे दुनिया के सामने लाने का श्रेय अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंघम को दिया जाता है। उन्होंने साल 1911 में दुनिया के इस अजूबे की खोज की थी, जिसके बाद से यह दुनिया भर के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण बना हुआ है। सितंबर 2007 पेरू और येल विश्वविद्यालय के बीच एक सहमति बनी कि वो सभी शिल्प जो हिरम बिंघम माचू पिच्चू की खोज के बाद अपने साथ ले गए थे, वो पेरू को लौटा दिए जाएंगे। शोधकर्ता हिरम बिंघम का कहना है कि यह स्थान इनका सभ्यता से संबंधित आखिरी स्थान है। उन्होंने इसे विल्काबम्बा ला वीजा यानी द लॉस्ट सिटी भी दिया था, क्योंकि इसको बहुत ही जल्द छोड़ दिया गया था। लेकिन हिरम की इस खोज को अन्य पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क और खोज से नकार दिया। माचू पिच्चू एक बहुत ही खास और अद्भुत संरचना है, जिसका संबंध एलियन से भी बताया जाता है। मॉडर्न वैज्ञानिकों का यह कहना है
कि माचू पिच्चू का निर्माण दूसरे ग्रह से आए प्राणियों ने किया है। माचू पिच्चू के ग्रांड आर्किटेक्चर का निर्माण एलियंस ने अपने अनुसार किया है, लेकिन बाद में वो इस शहर को छोड़कर चले गए। पेरू वासियों ने इस थ्योरी को भी नकार दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पूर्वज इससे भी बेहतरीन आर्किटेक्चर की कला जानते थे। माचू पिच्चू की खूबसूरती देखने लायक है, वह यह अमेरिका का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है। माचू पिच्चू की यात्रा पर्यटकों को एक खास अनुभव देती है। यहाँ हेलीकॉप्टर से जाना बहुत ही रोमांचकारी है। यह दक्षिण अमेरिका का एक मशहूर खंडहर है, जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों को पर्यटन के लिए स्वागत करता है। पर्यटन में विकास, पास के शहरों का विकास और पर्यावरणीय गिरावट के चलते यहाँ आने वाले पर्यटकों से शुल्क लिया जाता है। यह जगह विभिन्न तरह की लुप्त प्रजातियों का घर भी है। पेरू सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खंडहरों की रक्षा के लिए कई सख्त कदम भी उठाए हैं। इनका सभ्यता के बारे में बताया जाता है कि यहाँ के लोग सूर्य देव को अपना भगवान मानते थे। भगवान सूर्य को खुश करने के लिए कुंवारी स्त्रियों की बलि देते थे। यह स्थान उन अविवाहित औरतों के लिए था जो अपने प्राण भगवान सूर्य को समर्पित कर देती थी। उनके शवों को यहीं दफना दिया जाता था। इस स्थान पर मिले कंकालों में लगभग सभी कंकाल महिलाओं के थे, जिसे आधार बनाकर माचू पिच्चू को वर्जिन ऑफ द सन का नाम दिया गया। परंतु बाद में कुछ कंकाल पुरुषों के भी पाए गए, जिसके बाद इस थ्योरी को भी नकारा गया। माचू पिच्चू को इंसानी बलि के लिए भी प्रयोग किया जाता था और बहुत हद तक संभव है कि शवों को सही तरीके से दफनाया भी नहीं जाता था। खोजकर्ताओं को यहाँ कई कंकाल ऐसे भी मिले हैं जिन्हें दफनाया नहीं गया था। 15वीं शताब्दी में इंका सम्राट पचाकुटी की सेवा में जितने भी कर्मचारी लगे थे, उनका काम पूरा होने के बाद उन्हें इसी जगह पर दफना दिया जाता था। इस थ्योरी के अनुसार माचू पिच्चू में शाही मेहमानों के मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया जाता था और इस स्थान को सम्राट शाही कोर्ट के तौर पर प्रयोग करता था। 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश आक्रमणकारियों ने इनका सभ्यता खत्म कर दिया तो माचू पिच्चू वीरान हो गया। माना जाता है कि स्पेन के आक्रमणकारी यहाँ पर छोटी चेचक जैसी भयानक महामारी ले आए, जिसके कारण यह शहर पूरी तरह उजड़ गया। स्थल का एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी खास महत्व है, क्योंकि इनकाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भी स्पेनियों ने इसको नहीं लूटा था और इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। आज तक कोई पूर्ण दावा नहीं दे पाया कि माचू पिच्चू का निर्माण क्यों और किसके द्वारा करवाया गया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस जगह को जितनी जल्दी बनाया गया था, उससे भी जल्दी इसको खाली कर दिया गया था। बीएनटी की खास पेशकश।